21 अगस्त 2021 को 5 अगस्त 2021 को दूसरी मुलाकात हुई। अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। आज आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, इसको लेकर किसी मिनिस्ट्री में या कहीं ज्ञापन देंगे क्या? हाँ, ज्ञापन तो हमने पहले से आमरण अनशन की नोटिस भी दी थी, ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन तो हम कई बार दे चुके हैं। हमने देश के सारे जितने एमपीज है, सांसद है, राज्यसभा लोकसभा के, उनको कम से कम 7 बार ज्ञापन दिए हैं। 250 एमपी के हमारे पास समर्थन के पत्र है। उसके अलावा हमने 18 बार आदरणीय श्रम मंत्री से मुलाकात की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए। ये उसमें सिद्ध किया कि हमारे पैसे से हमारी मांगे पूरी हो सकती है। उसके बाद वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, वित्त सचिव से हमारी कम से कम 1.5 घंटा चर्चा हुई, ट्राईपार्टीट चर्चा थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से स्वयं 2 बार मिले हैं। अब इसके बाद और किससे शरण में जाना है? और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रमयोगी मानधन योजना में 100 रुपये भरने से 3000 रुपये देती है 30 साल में। हमने 541 भरे हैं, हमको कितने मिलने चाहिए? दूसरी बात, श्रमयोगी मानधन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो नई पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, उसमें गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन है और हमारे पेंशन में 1.16 कंट्रीब्यूशन है, वो भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो हम क्या सौतेले लगते हैं क्या? इनके कामगार है सारे देश के। अगला कदम क्या रहेगा? आप भी आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मुलाकात कर चुके हैं, उसके बाद आप देखिए, हमने तो ठान लिया है कि सड़ते सड़ते मरने से अच्छा है हम लड़ते लड़ते मरे। हमारी पूरी तैयारी है हर चीज़ में, क्योंकि हम बुढ़ापा ऐसा नहीं गुजार सकते किसी के रहम पे। जिसने घर बनाया, नेतृत्व, जिसका दातृत्व था, पितृत्व था, कर्तृत्व था, उसको बच्चों के हाथ से हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और हमारे पैसे जिसके पास है वो सरकार और वो ईपीएफओ उस पर कुंडली मार के बैठा है। 6.5 लाख करोड़ इनके पेंशन फंड में है। हर महीने हर साल इसमें 90,000 करोड़ जमा होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। इनका ब्याज 60,000 65,000 के करोड़ के पास है। अब उसमें 2 मामले हैं, एक हायर पेंशन का मामला, एक मिनिमम पेंशन का। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन उस निर्णय को इन्होंने अमल में नहीं लाया। ईपीएफओ ने उसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा डाला। हमारा मानना है कि वो ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगा निकालिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन कीजिए। हायर पेंशन जिनकी बनती है उनको हायर पेंशन दीजिए, और जो मिनिमम पेंशन है वो पार्लियामेंट उसको बढ़ाए, प्रधानमंत्री जी बढ़ाए, और 7,500 और महंगाई भत्ता इनको मिले 2 बुजुर्गों को जीने के लिए, और उनको मेडिकल फैसिलिटी मिले।